अस्सलाम वालेकुम। हाँ, देखिए अभी जो 2-3 दिन में डेवलपमेंट्स हुई हैं केस में, आपको अपडेट तो दिया था मैंने ग्रुप में कि नवाज शेख को स्ट्रिक्टली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि साइन करो, नहीं तो वापस तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है। और जितने भी सब प्रेयर्स डाले थे ईडी ने हमें एप्लीकेशन में वो सब अलाउ कर दिए। ठीक है। और साथ में मुंबई सेशन कोर्ट में भी हियरिंग हुई थी, और एक अपनी औरंगाबाद सेशन कोर्ट में भी हुई थी। तो औरंगाबाद सेशन कोर्ट में उसको नॉन बेलेबल वारंट उसके अगेंस्ट इशू किया गया, क्योंकि बहुत टाइम से वहाँ एग्जामेशन पे एग्जामेशन फाइल कर रही है, वहाँ प्रेजेंट नहीं हो रही है नोएडा शेख। ठीक है। और मुंबई सेशन कोर्ट की एक इम्पॉर्टेंट हियरिंग हुई थी 19 तारीख को। इसमें मुंबई सेशन के जो केस है उसमें 568 इन्वेस्टर्स थे पहले, उसमें लास्ट 1 ईयर से मैं देख रहा हूँ कंटिन्यू जा जा के लोग जुड़े जा रहे हैं। लेकिन उसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है, एग्जामेशन उसने फाइल करी थी, और अभी कुछ महीने पहले डीफ्रीज के एप्लीकेशन फाइल करी थी, उस पर किसी का ध्यान नहीं है, ना उसको किसी ने अपोज किया। तो हम ये देख रहे थे पिछले साल भी अक्टूबर में हमने तायरा आपा, क्योंकि वहाँ पे अटैच कंप्लेनेंट है, उनके थ्रू एफिडेविट सबमिट किया था हमने तैयार करके कि नोएडा शेख को यहाँ पे प्रेजेंट किया जाए, और ऑर्डर भी उसने जज ने दिया था कि अगले हियरिंग पे प्रेजेंट हो। 2 बार उसको बोला गया कि कॉपरेट नहीं कर रही, अगले हियरिंग पे तुमको आना है। लेकिन फिर वही लास्ट अक्टूबर में आपको याद होगा नोएडा शेख की जो रिट पिटीशन था वो कैंसिल हो गया था, और बेल उसकी कैंसिल हो गई थी। फिर उसने 4 दिन में दोबारा एमए फाइल किया था, नहीं सर मैं प्रॉपर्टी सरेंडर कर रही हूँ, मुझे बेल में मत डालो। तो जज ने इन्वेस्टर्स के फ़ायदे के लिए उस एमए को एक्सेप्ट किया था, और कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज़ आपको याद होगी इनिशियली दी थी, और कहा था मैं 25 करोड़ जमा करूँगी, तो इसलिए वो कंसिडर करके उस एमए को उन्होंने चालू किया था। फिर वो सेशन कोर्ट में वही चीज़ उसके लॉयर्स ने बताई कि सर वहाँ पे एमए फाइल किया है और हमको टाइम दिया गया है पैसा जमा करने को, तो इसलिए हम नहीं आ सकते, हमको वक्त चाहिए। तो जज ने कुछ महीने अलाउ किया, और कुछ मंथ उन लोग का और खेल चला। फिर जाके उसने अभी अगस्त में डीफ्रीज के लिए अकाउंट जो इस मुंबई यूडब्ल्यू केस में अटैच्ड हैं उसमें कुछ पैसा है और उन अकाउंट्स में, उसको डीफ्रीज के लिए एप्लीकेशन डाला उसने अगस्त में आई थिंक। हम यूडब्ल्यू भी गए थे जब अगस्त में, ये प्रॉपर्टीज़ जो उसने सेल करी थी ईडी को बताया था हमने, और यूडब्ल्यू को भी बताया था। उस वक्त हमको बताया गया था कि डीफ्रीज का इसने एप्लीकेशन फाइल किया है। हाँ। तो हमने कहा था सर आप अपोज करिए, लेकिन अभी क्या उन्होंने अपोज किया वो तो हमको बताया नहीं, और एप्लीकेशन भी हमारे पास था नहीं, तो हम फिर जो भी बातें उनको बता रहे थे जैसे प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए जज के सामने, वो नहीं कर रहे थे। इसलिए फिर हमने डिसाइड किया था कि अब उनको लॉयर रखना पड़ेगा अगर बातें हमको कायदे से वहाँ प्रेजेंट करनी है जज के सामने। फिर मैंने बात की एक लॉयर से, वो तायरा आपा क्योंकि वहाँ कंप्लेनेंट है, उनके बिहाफ पे मैंने रखा उनको लॉयर। और लास्ट मंथ अक्टूबर में मैं खुद पर्सनली गया था तायरा आपा के साथ उसके ऑफिस, और पूरा उसको केस समझा के आया, जो भी अभी तक हुआ है 2018 से 25 तक सबकी उसको ऑर्डर कॉपी दी। फिर अभी हियरिंग के एक दिन पहले उसको पूरा समझाया कि क्या क्या करना है, आर्ग्यूमेंट्स आप देख सकते हैं वीडियो में जो जो हमने इसको बात बताई। तो क्या हुआ, हियरिंग हुई 19 तारीख को, और शान लाई तुर्की जो है एडवोकेट, शान शेख जो फर्स्ट कंप्लेंट है मुंबई यूडब्ल्यू में, वो प्रेजेंट थे। उन्होंने बताया सर जो नवेरा के ऊपर एफआईआर हुआ उसके एडवोकेट के ऊपर, उस बारे में उन्होंने जज को बताया। बाद में जो हमारे एडवोकेट सालून के प्रेजेंट थे उन्होंने भी बताया सर ये प्रॉपर्टीज़ बेच रही है और कॉपरेट नहीं कर रही है साइन पे, और ये डीफ्रीज के लिए जो अकाउंट एप्लीकेशन फ़ाइल किया है उसकी मुझे कॉपी चाहिए, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट कर रही है तो यहाँ पे अलाउड ऐसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने मांगा कि हमको भी डीफ्रीज की सर वो एप्लीकेशन कॉपी चाहिए, और प्रॉपर्टीज़ का भी बताया कि सर ये बेच रही है और रेंट पे भी दे रही है। तो उन्होंने कहा आपके पास कोई ऑर्डर कॉपी है जज की, सुप्रीम कोर्ट की, कि उन्होंने कहा है इन ऑर्डर को साइन करने के लिए स्ट्रिक्टली ये फॉलो नहीं कर रही है। तो उन्होंने कहा सर अभी 2 दिन पहले हियरिंग हुई है, अभी हमको मिली नहीं है, जैसे ही अपलोड होगी हम आपको दे देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, और नोएरा शेख के लॉयर को कहा कि इनको जो तुमने डीफ्रीज एप्लीकेशन फाइल किया है उसकी इनको कॉपी दी जाए, तो 1 हफ्ते के अंदर। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो माशाल्लाह अच्छा ऑर्डर दिया है,
और अब इसलिए अगर 1 साल से आप समझ पा रहे होंगे कि जस्टिस पारदीवाला का सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि ऑक्शन हो प्रॉपर्टीज़ और एक पैसे अच्छा खासा जमा हो सके ताकि इन्वेस्टर्स को लौटाया जा सके। तो वही काम उन्होंने प्रायोरिटी पे ईडी को दिया हुआ है। बाकी सब जो कंटेम्प्ट वगैरह उन्होंने साइड में रखा सेकेंडरी में, चाहते तो नोएरा शेख को उस पर भी एक्शन ले लें, उन्होंने उस चीज़ को साइड में रख दिया। कहा पहले वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन कलेक्शन ऑफ मनी। वही वो टास्क ईडी को दिए हुए हैं और ख़ुद भी माशाल्लाह वो ब्रिलियंटली इस जज को जो जस्टिस पारदीवाला इस केस को हैंडल कर रहे हैं। तो मैं भी चाहता हूँ पर्सनली ईडी वही अपना पैसे का काम करे, जज जो बोले वही काम पे फोकस रहे। बाकी जो नोएरा हरकत कर रही है, बेच रही है, लिटिगेशन क्रिएट कर रही है, इसको हमें लोअर कोर्ट्स में जाना है और लोअर कोर्ट्स को बताना है। 31 एफआईआर से ना स्टार्टिंग में जब ऐसा पावर में जब क्लेम नहीं हुआ, उसके पहले जो अटैच्ड लोग थे 31 एफआईआर जो चल रहे थे पूरे इंडिया में, उसको हमें करना है रन। क्योंकि हर चीज़ हमें ईडी सुप्रीम कोर्ट पे नहीं डाल सकते। ईडी को एक काम दिया गया वो वर्क को भी निभा रही है और वही करते रहे। मैं तो यही चाहता हूँ पर्सनली कि पैसे पे फोकस करे कि इन्वेस्टर्स को पैसे मिल सके। बाकी जो क्रिमिनल चीज़ें कर रही है हमें लोअर कोर्ट्स में बताना है और उस पर एक्शन लेना है, ठीक है। जितने भी अटैच कंप्लेंट्स थे वही ऐसा पाओ के पहले वो सब एक्टिव होइए और अपने अपने सेशन कोर्ट में जाइए और बताइए कि क्या हरकत नोएरा कर रही है। इंशाल्लाह हम बॉम्बे में तो कर ही रहे हैं। आगे अगले हियरिंग पे जो ये डिफीस का एप्लीकेशन डाली इसको अपोज करेंगे और भी बातें जो हुई हैं वो बताएंगे, ठीक है। सिर्फ आप सोचें कि क्लेम फॉर्म भर के हम इत्मीनान से बैठ जाएं, सारा काम ईडी ऐसे एफआई और सुप्रीम कोर्ट करेगी, ऐसा नहीं चलता, ठीक है। आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी प्रॉपर्टीज़ जो हम बेची थी हमने जाके ईडी को बताया, उस पर एक्शन हुआ ना, तो आप ईडी को सवाल करने के करिए लेकिन साथ में हेल्प भी करिए। सिर्फ आप क्लेम बैठ गए और सिर्फ सवाल करते रहेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। पहले वो अपडेट सुन लिए, यूट्यूब पे वीडियो देख लिए, अब समझे हो जाएगा, काम नहीं होता। ग्राउंड वर्क करना पड़ता है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कर ही रहे हैं पिछले साल से, और पिछले 1 साल में भी जो जो जाके हमने दिया सब आपके सामने लेटर प्रेजेंट किए हैं, ठीक है। तो अगले हियरिंग पे भी इंशाल्लाह जो बॉम्बे के जो लोग हैं वो आएँ साथ में पैरा पके। आपसे हम कोई पैसे नहीं मांग रहे, ना कोई एडवोकेट की फ़ीस मांग रहे, सिर्फ आपसे आपका टाइम मांग रहे 1 या 2 घंटा महीने में निकाल लें और आएँ अपने ही पैसों के लिए, ठीक है। आपका ही फ़ायदा होगा। आप आएंगे साथ में तो अच्छा होगा, काम थोड़ा जल्दी होगा। नहीं आएंगे तो भी काम होगा लेकिन थोड़ा आराम से होगा। तो भाई आपके ऊपर है, आप डिसाइड करिए, ठीक है। और भी जितने सेशन कोर्ट में जो कंप्लेनेंट्स हैं वो भी जाइए, ठीक है। और जो SFIO के कंप्लेंट हैं, ये पता है आप लोग डायरेक्टली यूडब्ल्यू में अटैच नहीं है, लेकिन आप भी जाके अटेंड कर सकते, कोई मना नहीं करेगा आपको कि आप यूडब्ल्यू में कंप्लेंट नहीं किए तो क्यों आएंगे, ठीक है। आप भी साथ में यूडब्ल्यू कंप्लेंट जाके बैठ सकते हैं कोर्ट में जब भी हियरिंग हो। और ये औरंगाबाद के जो केस है उसमें तो माशाल्लाह APP ने अपोज किया कि इसको नहीं सर अलाउ नहीं कर सकते एग्जेम्पशन, उस नोएडा से कोई आना पड़ेगा। तो जहाँ भी आपके केस चल रहे हैं वहाँ पे जाके जो भी हम डॉक्यूमेंट में देता हूँ ग्रुप्स में उसको लेकर जाइए और जाकर बताइए वहाँ पे जो PP रहते हैं उनको कि सर ये चीज़ हो रही है, इसको अपोज करिए, यहाँ पे बुलाइए। अगर PP नहीं सही से काम कर रहे हैं तो आप लोग मिल के एक एडवोकेट रखिए और ये बात करिए। आप पहले खुद से कोशिश करिए, नहीं समझता है मुझसे पूछिए, मैं गाइड करूँगा, लेकिन आपको पहले जाके कोशिश करनी है खुद से, ठीक है। बस यही बताना था। आगे जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह हम ग्रुप में बताएंगे। और जो भी बॉम्बे के इन्वेस्टर्स हैं आना चाहते हैं हमारे, जो जाते हैं लोग उनके साथ में, तो मुझे या तायरा आपा को मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या तायरा आपा के नंबर पे नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।